हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेक्शन 8 कंपनी की एडवांटेजेस क्या होती है, मतलब क्या एडवांटेजेस होती है सेक्शन 8 कंपनी के लिए, किस लिए इनकॉर्पोरेट करी जाती है, क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है तो इसका होता है सेपरेट लीगल स्टेटस। मींस जो इसके मेंबर होते हैं और जो कंपनी होती है इनका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इन द आई ऑफ लॉ। मींस जो उनके मेंबर है या उनके डायरेक्टर है वो एक अलग पर्सन है, और जो कंपनी है वो एक अलग पर्सन है। कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। तो उन सबकी लॉ की आई में उनकी सबकी अलग एंटिटी होती है। और इनकी जितने भी ये इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं सेक्शन 8 कंपनी में, जितने मेंबर्स होते हैं इनकी लायबिलिटी बिल्कुल लिमिटेड होती है। लिमिटेड मीन्स क्या होता है, जहाँ तक उन्होंने कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करे हुए वहाँ तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। मीन्स एक मेंबर है जिसने कंपनी में 50,000 रुपीज़ के शेयर सब्सक्राइब करे हुए हैं, तो उस पर्सन की जो लायबिलिटी है अप टू 50,000 रुपीज़ है। कंपनी उससे कल 60,000 रुपीज़ या 50,500 रुपीज़ नहीं मांग सकती, उससे कंपनी मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ मांग सकती है। और इसमें इजीली शेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप किसी को भी शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट आपको बस अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बताना पड़ता है कि हम इसको ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। और इसमें आपने सुना होगा सेक्शन 8 कंपनीज होती है, अगर फॉर कोई नेशनल है या इंडिया के बाहर रहने वाला कोई पर्सन है या फिर नॉन रेसिडेंट इंडिया का कोई पर्सन है और वो इसमें एज ए मेंबर बनना अपॉइंट होना चाहता है या बनना चाहता है इसका, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो इजीली अपॉइंट हो सकता है। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो सेक्शन 8 कंपनी होती है इसकी कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस होती है। मींस अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर कोई मेंबर छोड़ के चला जाता है कंपनी को, तो कंपनी वाइंड अप नहीं होती, मतलब कंपनी बंद नहीं होती। ये कंपनी कंटिन्यू वर्क करती है, उनको 6 महीने के अंदर नया मेंबर अपॉइंट करना पड़ता है। मींस जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि एक एनजीओ जिसमें मिनिमम मेंबर 2 है, 2 मेंबर्स उसमें है एज ए अपॉइंट, उसमें 2 मेंबर है, उसमें से एक मेंबर छोड़ के चला जाता है, तो अब कंपनी में एक मेंबर बचा। और कंपनी में आपको पता होगा कि एनजीओ में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, तो एक मेंबर है तो कैसे आगे सस्टेन करेगी। तो इसमें जो अपनी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है उसको 6 महीने का टाइम देता है कि आप नया मेंबर अपॉइंट कर सकते हो। 6 महीने में नया मेंबर अपॉइंट करते हैं तो उसके बाद उसकी कंटिन्यू एग्जिस्टेंस है, तो उस पर कोई उसकी बंद नहीं हो सकती वो उसकी। और आपको पता होगा जो सेक्शन 8 कंपनी है वो उसको टैक्स एग्जम्पशंस दी जाती है। मींस उसको टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं। 12A में टू 12AA और 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में उसको कई सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। उनकी जो डोनेशंस होती है वो एग्जाम्प्ट होती है, उन पर टैक्स नहीं लगता। बहुत सारे टाइप के उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं टैक्स इनकम टैक्स एक्ट में। और इनके वर्ड में जो सेक्शन 8 कंपनी इनके नेम के लास्ट में वर्ड यूज़ होता है फाउंडेशन, समिति, एनजीओ, इस टाइप में वर्ड यूज़ होता है। चैरिटेबल वर्ड इस टाइप में यूज़ होता है कि ताकि इनको पता लगा सके कि सेक्शन 8 कंपनी है। जैसे प्राइवेट कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होता है, पब्लिक कंपनी के लास्ट में लिमिटेड वर्ड होता है, एलएलपी के लास्ट में एलएलपी होता है नेम के लास्ट में। ऐसे ही सेक्शन 8 कंपनी के लास्ट में ये सब वर्ड होते हैं। और जो इनके शेयर होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग पावर होती है। मीन्स जो भी ऐसा कोई रेजुलेशन है जिस पे शेयर होल्डर की अप्रूवल ज़रूरत होती है, तो उसमें शेयर होल्डर के पास होता है कि उस रेजुलेशन पे वोटिंग कर सकता है बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और फिजिकल मीन। वो किसी तरीके से वोटिंग कर सकता है और उसको पूरा वोटिंग का राइट होता है। और आपको सेक्शन 8 कंपनी आप एज ए प्राइवेट कंपनी भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एज ए पब्लिक कंपनी भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, अगर आपकी एक ऐसी एनजीओ क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें मिनिमम 2 पर्सन की मिनिमम 2 पर्सन या मैक्सिमम 200 पर्सन की रिक्वायरमेंट मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्राइवेट के लिए प्रेफर करोगे। पर ऐसी एनजीओ जिसमें 200 से ज़्यादा आपके मेंबर है, तो उस केस में आप पब्लिक कंपनी के रूप में जाओगे और सेक्शन कंपनी को एज ए पब्लिक कंपनी इंकॉर्पोरेट करोगे। आपको पता होगा कि इसके 2 बेनिफिट्स होते हैं कि ये पावर टू श्योर और टू बी श्योर। मीन्स जो भी कोई पर्सन है, कोई इस कंपनी के साथ कोई फ्रॉड करता है या फिर कोई टाइप का मिसबिहेव करता है या कुछ भी एग्रीमेंट में कोई इनकम्प्लीट करता है या एग्रीमेंट को कंप्लीट नहीं करता, तो कंपनी उसको श्यू कर सकती है, मतलब उस पर केस कर सकती है। और अगर ये सब काम किसी और पर्सन के साथ करती तो वो पर्सन भी कंपनी को श्यू कर सकता है। बट ये डायरेक्टर को या किसी मेंबर को श्यू नहीं कर सकते जब तक वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो भी कॉन्टैक्ट होते हैं वो कंपनी के नेम पे होते हैं। और आपको ये भी बता देता हूँ, जो सेक्शन 8 कंपनी होती है वो जो भी प्रॉपर्टी खरीदेगी वो उसके खुद के नेम पे खरीदती है। जैसे उसने कोई लैंड खरीदी या कोई बिल्डिंग खरीदी या कोई कार खरीदी, तो जो भी कार और प्रॉपर्टी जो भी रजिस्टर्ड होगी वो पूरी की पूरी सेक्शन 8 कंपनी के नेम पे रजिस्टर्ड होगी।
और इनको जो इनके शेयर सर्टिफिकेट आपको बताता हूँ, जो शेयर्स जो स्टैम्प एक्ट होता है, जो मतलब स्टैम्प ड्यूटी का जो एक्ट होता है हर पर्टिकुलर स्टेट का होता है, तो उसमें ये प्रोविज़न होता है जो शेयर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर इशू करे जाते हैं उसके मेंबर्स को, उनको स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ती है उसको। बट सेक्शन 8 कंपनी में ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उनको शेयर्स जो इशू करे जाते हैं मेंबर को, उस पे स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। मीन्स जो अराउंड 1% होती है, तो वो उनको पे नहीं करनी पड़ती और उससे बच जाते हैं। और ये इजीली कहीं, ये भी कहीं पब्लिक बैंक से या फिर पब्लिक बैंक से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या एनबीएफसी से, किसी से भी इजीली अपने वो फंड रेज कर सकती है। और ये इवन एफडीआई भी इनवाइट कर सकती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ये इजीली मनी बोरो भी कर सकती है एज ए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, एज ए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अगर ये पब्लिक इशू लाना चाहती है, मतलब पब्लिक से रुपए उठाना चाहते हैं, मीन्स शेयर मार्केट से रुपए उठाना चाहती है, तो इसे आपको एज ए पब्लिक कंपनी लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप इसे एज ए प्राइवेट कंपनी कभी शेयर मार्केट से रुपए नहीं उठा सकती। प्राइवेट कंपनी एज ए बैंक से या फिर अपने मेंबर से, जो उनकी मैक्सिमम लिमिट 200 है, इनसे आप रुपए उठा सकती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है।